तो दोस्तों येस बैंक ने अपने क्वार्टर 3 के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर 3 के नंबर्स के अंदर और मार्केट के जो एस्टीमेट है उसके साथ कंपेयर करके मैं आपको बताता हूँ ताकि आपके लिए ज़्यादा इजी हो समझने के लिए। डाटा लक्स में दिया गया है, मैं आपको क्रोस में कन्वर्ट करके समझाता हूँ कैसे क्या हुआ है। पिछले क्वार्टर में कंपनी ने 7,980 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू जनरेट किया था, पिछले साल 6,986 करोड़, जबकि अभी देखें तो बढ़ के 8,243 करोड़ कंपनी का जो रेवेन्यू है वो आपको जाता हुआ देखने को। तो साल दर साल देखें तो साल दर साल कंपनी के जो रेवेन्यू है उसके अंदर ऑलमोस्ट बोल सकते हैं आप 21% के आसपास की तेजी आपको देखने को मिली। वहीं अगर क्वार्टर जाते हैं तो क्वार्टर कंपनी के रेवेन्यू के अंदर एक हल्की सी तेजी आपको देखने को, वहाँ पे देखें तो अप्रोक्सीमेटली बोल सकते हैं 3% के आसपास का जंप है। तो क्वार्टर साल दर साल कंपनी का जो रेवेन्यू है वो आपको बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। इंटरेस्ट इनकम की बात कर लेते हैं। पिछले क्वार्टर में कंपनी ने 6,713 करोड़ जनरेट किए थे, पिछले साल 5,873 करोड़, अभी देखें तो बढ़ के 6,988 करोड़ के आसपास है। तो यहाँ पे भी देखें तो कंपनी का इंटरेस्ट इनकम साल दर साल क्वार्टर आपको बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। चलिए कंपनी के खर्चे क्या है वो देख लेते हैं। पिछले क्वार्टर में कंपनी ने 7,170 करोड़ खर्च किए थे, पिछले साल 6,069 करोड़, अभी देखें तो कंपनी के खर्चे 7,367 करोड़ के आसपास आपको देखने मिलते हैं। कंपनी के खर्चे भी देखें तो कंपनी के खर्चे ऑन एन एवरेज ठीक ठाक ही है, ज़्यादा कुछ ऊपर नीचे नहीं है। चलिए कंपनी का नेट प्रॉफिट क्या निकलता है वो देख लेते हैं, प्रोविजन देख लेते हैं और साथ में एनपीए भी देख लेते हैं। तो देखिए प्रोविजन की पहले बात करें तो कंपनी का प्रोविजन पिछले क्वार्टर में 505 करोड़ के आसपास था, पिछले साल 844 करोड़, अभी देखें तो 555 करोड़ के आसपास है। तो साल दर साल देखें तो कंपनी का जो प्रोविजन है वो बहुत कम होता हुआ आपको देखने को मिला, जो कि अच्छी बात है। क्वार्टर देखें तो हल्का सा बढ़ा है, लेकिन साल दर साल देखना चाहिए। साल दर साल देखें तो कंपनी का जो प्रोविजन है वो आपको कम होता हुआ देखने को मिल रहा है। प्रॉफिट की बात कर लेते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट 228 करोड़ के आसपास था, पिछले साल 55 करोड़ के आसपास, अभी देखें तो बढ़ के 262 करोड़ के आसपास 262 आई थिंक यहाँ पे 262 या 242 करोड़ कंपनी का जो प्रॉफिट है वो आपको देखने को मिला है। तो कंपनी का प्रॉफिट की बात करें तो कंपनी का प्रॉफिट जो है वो आपको साल दर साल देखें तो साल दर साल ऑलमोस्ट बोल सकते हैं आपकी 4.5 गुना कंपनी का जो प्रॉफिट है वो आपको बढ़ता हुआ देखने को मिला है। क्वार्टर देखें तो क्वार्टर भी 10% के आसपास की तेजी आपको देखने को मिली। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा मार्केट की जो एक्सपेक्टेशन थी कंपनी का प्रॉफिट को लेके वो बहुत ज़्यादा थी, बहुत ज़्यादा। कम से कम किसी ब्रोकर के द्वारा जो टारगेट दिया गया था वो 310 करोड़ के आसपास था, और जहां तक कुछ और ब्रोकर है उन्होंने 510 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट एक्सपेक्ट किया था इस क्वार्टर में कंपनी की तरफ से। तो उस हिसाब से देखें तो कंपनी का जो प्रॉफिट है वो बहुत कम आपको देखने को मिला है। यहाँ पे कंपनी का प्रॉफिट एटलीस्ट आपको 400 450 करोड़ के आसपास होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे कंपनी की तरफ से जो प्रॉफिट है वो बहुत कम आपको देखने को मिल रहा है। चलिए कंपनी का ग्रॉस एनपीए नेट एनपीए क्या देखते हैं। ग्रॉस एनपीए की बात करें पिछले साल 2.0 था, अभी देखें तो 2.0 है। नेट एनपीए की बात करें 1.0 था, अभी देखें तो 0.90 के आसपास है। तो नेट एनपीए आपको हल्का सा कम होता हुआ देखने को, ग्रॉस एनपीए देखें तो ग्रॉस एनपीए आपका वही देखने को मिल रहा है। ईपीएस की बात करें 0.08 पिछले क्वार्टर में था, पिछले साल 0.02, अभी देखें तो 0.08 के आसपास आपको देखने को मिल रहा है। चलिए कंपनी के एनआई की बात कर लेते हैं। तो एनआई यहाँ पे आपको जो देखने को मिल रहा है वो एनआई कंपनी की तरफ से यहाँ पे आपको देखने को मिला है अप्रोक्सीमेटली 2000 करोड़ के आसपास का एनआई आपको देखने को मिला है, जबकि मार्केट को उम्मीद थी अप्रोक्सीमेटली 1960 करोड़ से लेके 2060 करोड़ के बीच में। तो एनआई कर सकते हैं कंपनी का जो एनआई है वो आपको वही देखने को मिला है जो मार्केट की एक्सपेक्टेशन थी। लेकिन यहाँ पे बस एक थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा प्रॉफिट के मामले में कंपनी चूक गई है, क्योंकि जितना मार्केट उम्मीद लगा के बैठा था कि अप्रोक्सीमेटली 450 से 500 करोड़ के आसपास के बीच में कंपनी का प्रॉफिट आएगा, उससे बहुत कम कंपनी का जो प्रॉफिट आपको देखने को मिल रहा है। तो चलिए बस आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।